सिस्टर के घर ही नहीं जा रहे हैं इस बार, अभी और भी कहीं का प्लान है, वो मैं आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है नवरात्रि के फर्स्ट डे का, और जस्ट अभी मैं कर रही हूँ पूजा नहा धो करके। सारे थोड़े बहुत काम हो गए हैं घर के, थोड़े बहुत अभी पेंडिंग हैं, तो बस अभी कर रही हूँ पूजा। और लाइट आ रही थी जा रही थी, ये था आज का सिचुएशन। तो खैर यहाँ पे पूजा की मैंने, चालीसा का पाठ किया। और हाँ, ये व्लॉग मैं काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं आना जाना बहुत, मतलब ट्रैवल में थी मैं, और इस वजह से काफ़ी लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ इस व्लॉग को। तो खैर इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा हो गई थी और चालीसा वगैरह मैंने पढ़ ली थी। मैं वो वाला पाठ नहीं करती हूँ दुर्गा सप्तशती का, मेरे पास यही है चालीसा ही, तो मैं इसी की का पाठ जो है करती हूँ। और यहाँ पे ये मूंगफली मैंने नहाने जाने के पहले ही भून ली थी। तो बस अब, क्योंकि मूंगफली ऐसा ना, मतलब गरम गरम तुरंत नहीं खाया जाता है, तो बस अब इतने देर में ये ठंडा हो गया था जितने देर मैं पूजा वगैरह करके आई। चाय भी मैंने पहले ही बना ली थी। अब बस देखिए यहाँ पे नाश्ता किया मैंने, नाश्ता करके अब आ गई हूँ सीधे छत पर। और सारे कपड़े ये मैंने कुछ रात में धोए थे और कुछ इस टाइम मैंने मशीन लगा दी थी। लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया भी था आपको कि कुछ कपड़े मैंने रात में ही धो लिए थे, लेकिन अभी फैला रही हूँ इसी टाइम पे, क्योंकि रात में फैलाने का कोई सेंस नहीं बनता है और इस टाइम धूप चटक है, तो इसी टाइम डाल देती हूँ। हाँ, ये करती हूँ कि रात में अगर मैं कपड़े धुलती हूँ तो उसमें मैं कंफर्ट वगैरह डाल देती हूँ, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो खैर अभी देखिए आ गई हूँ वापस से नीचे कपड़े वगैरह फैला करके। और ये है हमारे ओनर के यहाँ से आज खाना मिल गया था, तो मुझे खाना नहीं बनाना था, ये दोनों बच्चों के लिए एनफ था। इसमें था दाल वड़ा, साथ में लेमन राइस, आलू की सब्जी, और साथ ही पूरन पोली और पापड़, इतना कुछ था। क्योंकि रामनवमी के फर्स्ट डे के साथ ही यहाँ पे आज उगादी भी थी, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, तो हमारे यहाँ भी दिया जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, अब ये सारे काम करने के बाद अब ये सारी पैकिंग जो है मैंने रात में 1 बजे तक की थी, क्योंकि मुझे कहीं निकलना है अर्जेंट में। मतलब निकलना तो था 2-3 दिन बाद, लेकिन अर्जेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि निकलना था मुझे 1 तारीख को, लेकिन अब मैं 30 को ही निकल रही थी, तो इस वजह से बस रात में 1 बजे तक मैंने सारी पैकिंग करी थी, सारे काम वाम करने के बाद। और अब जो है लास्ट में लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि पहले ही लगाती ना तो काफ़ी मेरा सामान जो है बैग का फैला हुआ था, इधर उधर बिखरा हुआ था, तो उन सबको मैंने समेटा। वो सारी चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं करी, क्योंकि ना ये था कि मुझे टाइम से निकलना भी था, हस्बैंड थे नहीं घर पे इस टाइम, वो दुबई गए हुए थे, तो मुझे अकेले ही ये सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो बस पैकिंग वैकिंग हमारी थी डन। और इसी के साथ पोछा लगाने के बाद ये सारे बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, साथ ही मैंने घी भी निकाला था, तो बस उसी की कढ़ाई जो है रह गई थी धोने को, तो उसको मैंने बाद में धो लिया था। और सारे बर्तन जो हैं एक साथ मैं अब रख दे रही हूँ। और इसके बाद से क्योंकि अब 20-25 दिन के लिए मैं घर से गायब रहूँगी, तो इस वजह से सारे काम उसी हिसाब से मैं निपटा के निकलूँगी, ताकि घर आने के बाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना रहे। किचन वगैरह भी मैंने रात में ही डीप क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी, और सुबह में बस बच्चों के लिए मैंने बनाया था पास्ता और अपने लिए चाय और मूँगफली, तो बस उस वजह से बहुत ज़्यादा किचन गंदा नहीं हुआ था। बस एक बार मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया था, और साथ ही गैस सिलेंडर वगैरह बंद करना, और कुछ एक बर्तन जो हैं उसको मैंने छोड़ दिया था, ताकि हस्बैंड को ज़रूरत पड़े तो वो अपना आके यूज़ कर सकें। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मेरा पता है क्या टूटा था? मम्मा, कल मेरा ये दांत टूट गया था गाइस। मम्मा बोला कैसे टूटा था? कार्टन फाड़ते समय। तो देखिए मेरा दांत कैसे टूटा था, मैं बताती हूँ। मम्मा ने मुझे गत्ता दिया था फाड़ने के लिए, एक बड़ा सा गत्ता था, वो तो मैं फाड़ नहीं पा रही थी हाथ तो ये दांत से खींचने लगी और दांत टूट गया।
तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे काम वाम करने के बाद अभी मैंने कर दिया दक्षिता को रेडी, और बज रहे थे अभी करीब करीब 3:30, और यहाँ पे सारे काम यहाँ पे मेरे हो गए थे। और इसकी बकवास चालू थी ऐसे ही, मतलब इसका दांत एक दिन पहले ही टूट गया था रात में, वो हिल भी नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये जो कार्टन होता है, गत्ता जिसको बोलते हैं, वो फाड़ रही थी दांत से, और उसके चक्कर में इसका दांत ही खींच करके टूट गया। अब बस देखिए यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने वापस से चेंज कर दी है, क्योंकि वो वाली जो बेडशीट थी बहुत सरकता है वो चादर, और 20 दिन में सत्यानाश हो जाता जब तक मैं आती, तो इस वजह से मैंने ये वाली चादर बिछाई है। ये सरकती नहीं है बिल्कुल भी, अब 20 दिन तक ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, आके तब मैं चेंज करूँगी। और रात में ही मैंने चेंज किया था, लेकिन इस टाइम से मैंने दोबारा से चेंज कर दिया। तो दक्षु कहाँ जा रहे हैं? मौसी के घर। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, और बस सिस्टर के घर ही नहीं जा रहे हैं इस बार, अभी और भी कहीं का प्लान है, वो मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपको बताऊंगी। खैर, घर के सारे काम हो चुके हैं, घर को मैंने एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, विंडो वगैरह बंद हो चुका है, क्योंकि अब कुछ दिन के लिए हम लोग नहीं रहेंगे घर पे। और इस रूम का बेडशीट मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि फिर हस्बैंड, मतलब आदमियों की क्या आदत होती है, चादर बिगड़ गई है, बिगड़ी ही रहेगी, और उसको वो लोग सही नहीं करेंगे। तो खैर, इस वजह से मैंने इस रूम की चादर जो है बदल दी है। किचन भी मैंने अच्छे से अपना चकाचक कर लिया है, लाइट आ रही है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। और बस सामान, अब आधा सामान नीचे चला गया है, चलती हूँ, अब कैब बुक करूँगी और निकलते हैं नए सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे, और कैब जल्दी बुक भी नहीं हो रही थी। मुझे ये था ना कि टाइम से निकल जाऊँ 2 बच्चों को लेकर के, क्योंकि सिस्टर का घर भी 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। इस टाइम निकलो तो 1 घंटे ही लगते हैं, लेकिन यही अगर हम शाम को निकलें, मतलब 5-6 बजे के बाद, तब तो कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। और इस वजह से मैं टाइम से निकल गई थी। अब 2 दिन मैं रहूँगी सिस्टर के घर पे, उसके बाद से तब मैं जाऊँगी आगे जहाँ जाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे दूसरे दिन, क्योंकि सिस्टर के घर पे हम पहुँचे थे करीब करीब 6 बज गए थे, और बस उसके बाद से मैं घर का मैंने काफ़ी काम किया था, मैं थक भी गई थी, मैंने उसका व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अब मैं मिल रही हूँ दूसरे दिन, और पहले दिन मेरा व्रत था, और यहाँ पे आज बन रही है नमकीन पूरी, साथ ही गर्मा गर्म चाय। अब यहाँ पे सब ने बैठ के किया नाश्ता, और आज का भी कुछ कुछ प्लान है, बच्चों को पूल पर ले जाना है, स्विमिंग पूल पे, और साथ ही इन लोगों के हेयर कट्स वगैरह कराने हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आज के आज कंप्लीट करनी है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम लोग नाश्ता करीब कर रहे थे 11 बजे, क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था, सो के उठने में। होता है ना, कहीं आओ जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता है। 2, 1, क्या हुआ? ऐसे होगा स्विमिंग? तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए थे स्विमिंग पूल एरिया में, शालू के घर के पास में ही है ये। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी मस्ती करी। 1 घंटे का ये होता है क्लास, मतलब यहाँ पे क्लासेस चलती हैं इन सब चीज़ों की, और हमारे घर के आसपास में नहीं है, तो यहीं पे मैं ले आई थी, बस ऐसे ही थोड़ी देर मस्ती कर लेंगे बच्चे। छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस वजह से अभी आरुष ये जिस पूल में था ये काफ़ी ज़्यादा गहरा था, तो उसको डर लग रहा था। और बस दक्षिता और तनु जो हैं वो छोटे वाले पूल में थी, वहाँ पे आराम से मस्ती कर रही थी वो लोग। काफ़ी देर हम यहाँ पे थे। सीख लेगी, अगर उसको कुछ दिन का ट्रेनिंग मिल जाए सीख लेगी। और बस देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं पार्लर। खैर, घर गए थे पूल के बाद से, नहलाया धुलाया, बच्चों को हेयर वॉश किया, और उसके बाद से अभी आ गए पार्लर में। दोनों लोगों का हेयर कट करना था। दक्षिता के भी बाल बहुत ज़्यादा, मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इसका हो रहा था, तो इसके भी मैंने हेयर कटिंग कराई। साथ में इसको आगे से बैंग्स करवाने का मन था, तो बस उसने वो भी करवा लिया साथ के साथ। और यहाँ पे तनु थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि पहले दक्षिता की कटिंग हुई थी, तो उसको गुस्सा आ गया था कि क्यों उसकी हो रही है। बच्चों में होता है ये सारा कुछ ना, तो बस वही चीज़ यहाँ पे है। खैर, यहाँ पे दक्षिता की कटिंग हुई थी, उसके बाद से तनु की कटिंग हुई थी,
और इन सब चीज़ों में मतलब काफ़ी हम लोग का भागम भाग वाला रूटीन था 2-3 दिन से, तो इस वजह से मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। बस थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो मैंने किए तो बस फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही। इधर ही एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।